हेलो अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो स्वागत है आप लोगों का एक बार फिर से टेक पर कोड एक्सप्रेस चैनल के अंदर। और हम लोग अपने एक और वीडियो के साथ आ चुके हैं। और इस वीडियो के अंदर हमारी टीचर आप सबको एम एस वर्ड के अंदर जो जो टैब और जो जो चीज़ें रह गई हैं उन सबको भी कवर करने वाले हैं। जैसे कि डिज़ाइन हो गया, लेआउट हो गया, प्रीव्यू हो गया, और इनके अंदर जो जो चीज़ें हैं उन सबको कवर करने वाले हैं विद एग्जाम्पल और प्रोजेक्ट के साथ। सो ये ट्यूटोरियल और इसके बाद एक और ट्यूटोरियल आने वाला है। सो एम एस वर्ड की सीरीज का एंड होने वाला है। अगर आप लोगों को कुछ भी समझ में आए इस वीडियो से तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा। सो चलते अपने वीडियो की तरफ। लास्ट टाइम हम लोगों ने इंसर्ट टैब पे काम किया था। ठीक है, अब हम लोग ये थोड़े से स्टेप्स को छोड़ के डायरेक्ट जा रहे हैं रिव्यू पे। सही, क्योंकि रिव्यू हमारे पास एक बड़ा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है वर्ड का, जिसको समझना और जिस पे काम करना बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। वाई इज इट सो कि ड्रॉ पे हमने इतना काम नहीं किया? तो ड्रॉ पे बेसिकली यहाँ पर आपके पास जो ऑप्शंस दिए गए हैं ड्राइंग टूल्स वगैरह, वो हाईलाइटिंग पर्पस के लिए दिए हुए हैं। रूलर, फॉर्मेट, बैकग्राउंड, ठीक है, इंक टू शेप, इंक टू मैथ, ये तमाम तर शेप्स ड्रॉ ड्रॉ करने से रिलेटेड मतलब ज्यादातर काम है। जबकि हम लोग वर्ड को सीख रहे हैं टोटली फॉर द सेक ऑफ क्या, डॉक्यूमेंटेशन के लिए, कि डॉक्यूमेंटेशन हमें किस तरह से करनी है। तो उसी के लिए फिर आज हमारे पास ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है विच इज द रिव्यू टैब। ठीक है, रिव्यू और व्यू में भी हम साथ साथ भी चीजें कुछ देखेंगे, बट ये कि रिव्यू टैब को आज हमने स्टार्ट करना है। तो आज की क्लास जो हम लोग शुरू करने लगे हैं वो सबसे पहले हम एक हेडिंग से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, और मैं होम के टैब पे जा रही हूँ हेडिंग अप्लाई करने के लिए, और आपको मालूम है कि हेडिंग के लिए ये ऑप्शन होता है, आपने इसे सिलेक्ट कर लेना है। यहाँ पर जाहिर बात है कि ये आपके पास ऑप्शन ठीक नहीं आ रहा, तो फॉर दैट आपने ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन जो हम करते हैं वो एरियल, और जो उसकी हेडिंग का साइज होता है वो अराउंड 14 या 16 के करीब होता है। ठीक है, तो हमने यहाँ पर से फॉर एग्जाम्पल हेडिंग अप्लाई कर दी डॉक्यूमेंटेशन की। ठीक है, और इस पूरी डॉक्यूमेंटेशन का जितना भी हमारे पास काम हो रहा होगा वो हम ज्यादातर जो चीजें हैं वो सीख रहे होंगे रिव्यू के टैब से। ओके, आज स्टार्ट आपने करना है इक्वल टू RAND, और आगे आपने पेरेंथीसिस लगानी है, यानी कि राउंड ब्रैकेट। ये क्या है? राउंड ब्रैकेट नजर आ रहा है सबको? ये है राउंड ब्रैकेट्स। ठीक है, अब इन राउंड ब्रैकेट्स के बाद आपने प्रेस करना है एंटर। तो ये आप क्या देख रहे हैं अचानक से कि हमारे पास एक बड़ा सा पैराग्राफ अपने आप लिखा हुआ आ गया, यानी कि हम यहाँ टाइपिंग करने से बच गए। ठीक है, वरना हमें क्या है कि डॉक्यूमेंटेशन के लिए पूरी की पूरी ये टाइपिंग करनी होती है। आई रिपीट दिस स्टेप अगेन। मैंने यहाँ पे लिखा इक्वल्स टू RAND। RAND करने के बाद पैरेंथेसिस अप्लाई करके अगेन एंटर प्रेस किया, तो हमारे पास क्या हो रहा है? पैराग्राफ पे पैराग्राफ, पैराग्राफ पे पैराग्राफ आए जा रहे हैं। ठीक है, इसको कहते हैं फंक्शन। रैंडम जो है वो हमारे पास एक फंक्शन है जिसके अंदर हम लोग यहाँ पर अपनी रेंज भी डिफाइन कर सकते हैं। कि से फॉर एग्जाम्पल मैंने 200 लिख दिया, 200 लिख दिया जैसे सपोज, बाहर आई एंटर प्रेस किया, तो ये मुझे 200 वर्ड्स का एक पैराग्राफ पूरा प्रोवाइड करके दे रहा है। अच्छा, अब ये भी काम कर सकती थी, और साथ ही साथ कॉपी पेस्ट से भी हम लोग यहाँ पर चीजों को अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, मैं थोड़ा सा और इसको एनहांस करना चाहूंगी। तो इस वक्त मेरे पास यहाँ 19 पेजेस हो चुके हैं, अगर आपको यहाँ दिखाई दे रहा हो, छोटा सा ये दिखाई दे रहा है। तो इस वक्त 19 पेजेस तक मैं पहुंच चुकी हूँ, तो ये काफी है मेरे लिए इस वक्त, बहुत ज्यादा। ठीक है, अच्छा, नेक्स्ट काम जो मैं करने जा रही हूँ ये कि मैं हर पेज पे जाके लाइक से फॉर एग्जांपल कोई हेडिंग अप्लाई कर लूंगी। ठीक है, हर पेज पे 19 पेजेस हैं, ये हेडिंग नंबर 2 आ रही है। जैसे हमारे पास हेडिंग 1 भी अप्लाई कर सकते हैं आप, हेडिंग 2 भी अप्लाई कर सकते हैं, और फोकस मेरा इन्हीं दोनों पर है। फोकस इन्हीं दोनों पर है, उसका एक बहुत बड़ा रीजन है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ से हेडिंग नंबर 1 अगेन अप्लाई कर लेते हैं। ठीक है, और फॉर्मेट पेंटर से आप जाके उसकी सारी सेटिंग वगैरह कर सकते हैं। से फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर हेडिंग दे दी डॉक्यूमेंटेशन के अंदर। हमारे पास जो नेक्स्ट हेडिंग आती है वो आती है एक्नॉलेजमेंट की, तो मैंने एक्नॉलेजमेंट की हेडिंग यहाँ पे दे दी, एक्नॉलेजमेंट। ठीक है, ये कुछ हेडिंग्स हैं, इनको आप अपने पास नोट कर लीजिएगा। ठीक है, मैंने यहाँ से वापस से एरियल सेलेक्ट कर लिया, और वापस से इसको जो है वो फॉन्ट साइज इसका 14 कर दिया, तो ये बिल्कुल पहली जैसी हो जाएगी। नेक्स्ट पेज पे आने के बाद एक्नॉलेजमेंट के बाद फिर हमारे पास आती है साइनॉप्सिस। डॉक्यूमेंटेशन के हमारे पास कुछ साइनॉप्सिस होते हैं, तो मैंने साइनॉप्सिस की हेडिंग अप्लाई कर दी। ठीक है, अब ये देखें, ये मैंने जस्ट ऐसे ही सिंपल सा लिख दिया है। मैं इसको सेलेक्ट करके भी हेडिंग में कन्वर्ट कर सकती हूँ। साइनॉप्सिस, ये देखिए ये स्मॉल में आ गया है, इसे कैप्स लॉक करने के लिए हमने यहाँ पर पढ़ रखा है केस को चेंज करना। तो ये देखिए, ये मैं इसको अपर केस में कन्वर्ट कर देती हूँ, तो यहाँ पे मेरे पास मेरी हेडिंग बन चुकी हुई है।
ठीक है, फॉर्मेट पेंटर, और ये बार बार जा जाके थोड़ी सी ये मेहनत करनी ही पड़ती है, क्या करें, कोई इसका शॉर्टकट नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट पेज पे अगर मैं गई तो यहाँ पर मेरे पास हेडिंग आ जाएगी रिक्वायरमेंट्स की या प्रॉब्लम डेफिनेशन की। ये सारी मेजर हेडिंग्स होती हैं। मैंने यहाँ पे हेडिंग अप्लाई की प्रॉब्लम डेफिनेशन। ठीक है, अगेन ये हेडिंग थी इसलिए मैंने इसे सिलेक्ट किया, हेडिंग में कन्वर्ट कर दिया, नहीं हुई सॉरी, 12 से ही आपके पास हेडिंग में कन्वर्ट हो गई। ठीक है, अच्छा, इन ऑर्डर टू कीप इट सिंपल, टाइम सेव करने के लिए मैं फटाफट से अब नेक्स्ट हेडिंग बनाने लगी हूँ। प्रॉब्लम डेफिनेशन के बाद हमारे पास आती है रिक्वायरमेंट। ठीक है, यहाँ पे मैं सिर्फ हेडिंग अप्लाई कर रही हूँ, इनके नीचे उनका ही मटेरियल होगा। सही है, रिक्वायरमेंट है तो रिक्वायरमेंट होगा। हमने रैंडम पैराग्राफ लिख लिया ताकि हमें टाइपिंग ना करनी पड़े। सही, ताकि हमें टाइपिंग ना करनी पड़े तो हमने रैंडम पैराग्राफ लिख लिया। अच्छा, रिक्वायरमेंट आ गया, रिक्वायरमेंट के बाद फिर हमारे पास नेक्स्ट क्या चीज आती है, रिक्वायरमेंट के बाद फिर हमारे पास आते हैं फ्लो चार्ट्स वगैरह, डायग्राम्स वगैरह। ठीक है, काफी सारी हमारी फ्लो चार्ट्स होते हैं, डायग्राम्स होती हैं, या मैं सिर्फ एक काम करती हूँ, डायग्राम की हेडिंग डाल देती हूँ कि यहाँ पर कई सारी डॉक्यूमेंटेशन के अंदर डायग्राम्स का सिलसिला फिर शुरू हो जाता है, और वो फिर चलता रहता है, डायग्राम्स फिर आपके पास बहुत सारी होती है। ठीक है, देन वी हैव चेकलिस्ट। चेकलिस्ट के बाद फिर हमारे पास यहाँ से नेक्स्ट जो चीज होती है चेकलिस्ट के बाद, स्क्रीनशॉट्स। स्क्रीनशॉट्स आपको आपकी डॉक्यूमेंटेशन को सपोर्ट करने के लिए लगाने होते हैं, कई सारे, जितने लगाएं उतना कम है। और आखिर में आप जिस भी चीज के लिए डॉक्यूमेंटेशन कर रहे हैं ना, यूजर को वो आ रही है समझ, नहीं आ रही है समझ, तो यहाँ पर आप यूजर के लिए गाइडलाइन सेट कर देते हैं। क्या मतलब हुआ गाइडलाइन का, कि जैसे एक मैनुअल नहीं मिलता, वॉशिंग मशीन को यूज कैसे करना है, फ्रिज को कैसे चलाना है, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक आप डिवाइस लेकर आते हैं तो उसके साथ उसका एक मैनुअल मिलता है, तो यूजर गाइडलाइन के अंदर वो चीज आती है। तो ऐसे करते करते मैंने यहाँ पर कुछ जो है वो हेडिंग्स वगैरह अप्लाई कर दी है। और अब मैं क्या करने लगी हूँ, एक मिनट दीजिएगा बस मुझे उसके लिए। ठीक है, यहाँ से मैंने फॉर्मेट पेंटर सेलेक्ट कर लिया, डबल क्लिक कर दे तो वो ज्यादा आसानी रहती है। तो मैं अपनी जरा हेडिंग्स को सही करके आऊं। फॉर्मेट पेंटर वाली बात याद है ना आप लोगों को? दैट्स इट। ठीक है, ये हो गया काम, इसको ऑफ कर दें वापस से। चलिए, तो अब हम चलते हैं वापस से रिव्यू के टैब में। रिव्यू करना काम को चेक करना कहलाता है। सही, कामों को चेक करना कहलाता है। सिंस हम लोगों ने यहाँ पर एक रैंडम पैराग्राफ जनरेट करा लिया, तो स्पेलिंग्स एंड ग्रामेटिकल मिस्टेक्स का कोई सवाल पैदा ही नहीं होता। नेक्स्ट, ये क्या पढ़ रहे हैं हम लोग, प्रूफिंग, प्रूफ रीड करना। आपकी डॉक्यूमेंटेशन को आप प्रूफ रीड करने में जा रहे हैं। और बेटा, थिसॉरस। थिसॉरस क्या होता है, थिसॉरस का मतलब ये होता है कि से फॉर एग्जांपल अगर आपको कोई वर्ड बहुत मुश्किल लग रहा है ना, समझ नहीं आ रही कि यार इसका मतलब क्या होगा, से फॉर एग्जांपल इसके अंदर कोई मुश्किल सा वर्ड ढूंढिए, आ, कोई ऐसा मुश्किल वर्ड ढूंढिएगा, पढ़िएगा इसको, कोई ऐसा मुश्किल वर्ड जिसके मतलब आपको समझ ना आ रहे हो और आप वो मुझसे पूछना चाह रहे हो। से फॉर एग्जाम्पल ये साइड बार क्या होता है, तो मैंने राइट क्लिक किया, या चले छोड़े राइट क्लिक को, साइड बार किया, साइड बार को हमने सेलेक्ट कर लिया, और थिसॉरस। तो थिसॉरस क्या करेगा कि मुझे उस लफ्ज की मीनिंग बताएगा। तो वी कैन नॉट फाइंड एनी सिमिलर वर्ड, क्योंकि साइड बार का क्या ही बेचारा वो मतलब बताएगा। साइड बार यही होता है जो इस वक्त आपके पास साइड में आ गया है, इसी को साइड बार कहते हैं। ठीक है, आइए कुछ और देखते हैं, एलिमेंट्स पे जाते हैं और इसका थिसॉरस देखते हैं। तो देखिए, और ही मुश्किल मुश्किल दे दिए। एलिमेंट यानी कि बेसिक, फंडामेंटल, एसेंशियल, आप देख रहे हैं मीनिंग दे रहा है, डिक्शनरी में से उस वर्ड की मीनिंग दे रहा है। थिसॉरस का मतलब होता है मीनिंग प्रोवाइड करना। हाँ है, ठीक है, थिसॉरस यानी उस वर्ड का वो आपको मीनिंग प्रोवाइड कर रहा होता है। आगे चलते हैं, रीड अलाउड, यानी ये जो आपने लिखा है ना, ये देखिएगा, Elements you want from the different galleries. आवाज आ रही है? Themes and styles also help keep your document ये cohesive. एक भाई है वो When पढ़ के you सुना रहा है सारा। choose ठीक है, pictures, तो जो जैसे कोई खुदा ना खास्ता मतलब badges, ब्लाइंड होते हैं जो भी, इस तरह से, ये मैंने ऑफ कर दिया इसको, ये रुक गया भाई। तो जैसे ब्लाइंड पर्सन होते हैं तो वो आपकी लिखी हुई डॉक्यूमेंटेशन को सुन सकता है, आपकी लिखी हुई डॉक्यूमेंटेशन को सुन सकता है। बाय द वे, वर्ड के अंदर मुख्तलिफ जबानों में काम किया जा सकता है, सिर्फ इंग्लिश ही नहीं। वर्ड के अंदर सेटिंग्स में जाके इसकी सेटिंग्स को चेंज करते हैं,
तो वर्ड के अंदर हम मुख्तलिफ जबानों में टाइपिंग कर सकते हैं, जरूरी नहीं है हमेशा इंग्लिश, चाइनीज, जापानीज, उर्दू, हिंदी, अरबी, सब सारी जबानों पे काम किया जा रहा है। ये जो होम का टैब है ना, इसमें ये देखिए, यहाँ पर आपके पास ये सिर्फ अभी इंग्लिश के सारे लिखे हुए आ रहे हैं। ये देखें, ये थोड़े से आ गए अरेबिक, लेकिन इसी में ही सेटिंग करते हैं हम लोग। ये देखें, इसी में ही हम सेटिंग करते हैं। तो सेटिंग में हमारे पास ये देखिए मजीद कुछ ऐसे फॉन्ट्स भी होते हैं। ये देखें, अब ये कोई समझ सकता है ये कौन सी जबान लिखी हुई है? अगर आपने ये सिलेक्ट करके, ये जैसे मैंने ये जुमला सिलेक्ट किया और इसको अभी मैं उसी में कन्वर्ट कर देती हूँ। कहाँ गया? ये रहा। ये देखें, पढ़िए क्या लिखा है, सुनाइए। ठीक है, तो ऐसे ही वर्ड के अंदर मुख्तलिफ जबानों में काम किया जाता है। तो बात हो रही है कि बहुत लोग जो कि मतलब नहीं देख सकते, तो उनके लिए फिर ये वाला ऑप्शन था कि जहां वो पढ़ के भी सुनाता है, तो जिस जबान में लिखा होगा उसी जबान में पढ़ के सुनाएगा। अरे प्रेस करें इसको, सुनते हैं, देखते हैं। बोल ही नहीं रहे भाई। अच्छा, सिलेक्ट भी तो करना होगा, वो कह रहे हैं पहले सिलेक्ट करो फिर मैं बोलूंगा। नहीं, नाराजगी का इजहार कर रहे हैं, नहीं सुना रहा। ठीक है, अब देखते हैं। Video provides आप a सुना रहे powerful हैं, way to इंग्लिश ही help उसको आती है, वो सिर्फ report. इंग्लिश में बात कर सकता है आपसे। When you click on live video, ठीक है, paste चलो, in the event code बस for भाई the video खामोश you हो want. जाओ। हम बोल रहे हैं काफी नहीं है। चेक एक्सेसिबिलिटी, चेक एक्सेसिबिलिटी ऑल्टर करता है, टेक्स्ट को चेंज कर देता है, मुख्तलिफ नेविगेशंस में जाने के काम में आता है। तो इस पर तो इतना नहीं है चीजें। अ, अब जो मैं आपको सिखाने जा रही हूँ ना, इसमें यहाँ से कमेंट्स वगैरह, जैसे ये है, ये लैंग्वेजेस के बारे में जो मैं आपसे बात कर रही थी, प्रूफिंग लैंग्वेज फिलहाल इंग्लिश ही है, यहाँ पे इंग्लिश में ही हमें काम करना होगा। नेक्स्ट जो हमारे पास है यहाँ पर कमेंट्स के डॉक्यूमेंटेशन के अंदर, मानिए से फॉर एग्जांपल इस पैराग्राफ में मैं चाहती हूँ कि जब मैं अपनी ये डॉक्यूमेंटेशन सबमिट करवाऊँ, डॉक्यूमेंटेशन क्या होती है? एक तरह का असाइनमेंट होता है जो हम सबमिट कराते हैं। ठीक है, डॉक्यूमेंटेशन क्या होती है? जो आपने काम किया है उसका पूरा एक एक मैनुअल कहलाता है, जो भी आपने काम किया है। और वो काम क्या हो सकता है? अगर आपने कोई सॉफ्टवेयर बनाया है, कोई हार्डवेयर बनाया है, या फिजिक्स की दुनिया में कोई काम किया है, केमिस्ट्री की दुनिया में कोई काम किया है, किसी भी चीज पर जो आप काम करते हैं, उस काम को करने के बाद आपको उसको तहरीरी शक्ल में लेकर आना होता है। ठीक है, जो भी आपने काम किया होता है, उस काम का आपको पूरा एक डिटेल स्ट्रक्चर बताना होता है कि हमने काम क्या परफॉर्म किया है। तो से फॉर एग्जाम्पल कोई कोई चीज ऐसी होती है जो बहुत पेचीदा होती है, बहुत मुश्किल होती है, समझने में नहीं आ रही होती है, तो हम क्या करते हैं? वहां कमेंट अप्लाई कर देते हैं। ठीक है, ये तो शो कमेंट है, मैंने यहाँ पे लिखा न्यू कमेंट। तो अब जैसे मैं इस पैराग्राफ का ना, जैसे अपने यूजर को ना मतलब बताना चाह रही हूँ, तो मैंने यहाँ पे ऐसी कुछ लिख दिया, लाइक मैंने इस तरह से लिखा, दिस इज माई फर्स्ट कमेंट। ये मैंने ऐसी एक रैंडम जुमला लिख दिया है, ये नहीं जुमला लिखना होता, आपको उस पैराग्राफ से मिलती जुलती कोई बात लिखनी होती है। ठीक है, इतना करने के बाद आप कहीं भी क्लिक कर दें, कहीं भी, ये लीजिए, तो ये देखिए, ये एक छोटा सा सिंबल बना हुआ आ रहा होगा, सी कमेंट भी लिखा हुआ आ रहा होता है, बाय द वे शो कमेंट भी है यहाँ पर। ठीक है, और इस पे हमने क्लिक किया तो ये बता देगा कि आपने इस पैराग्राफ का क्या मतलब बताना चाहा है, किसी भी यूजर को इस पैराग्राफ का आपने क्या मतलब बताना चाहा है। ठीक है, तो एक तो ये बात हो गई। इसी तरह से आप अपने जितना जितने मर्जी चाहें, जैसे आपने से फॉर एग्जांपल यहाँ पे जाके एक और कमेंट बना दिया, तो प्रीवियस, डिलीट, नेक्स्ट, ये सारे पहले नहीं आ रहे थे, अब ये ऑप्शंस भी एक्टिव हो गए क्योंकि आपके पास कमेंट्स आ चुके हैं। आपने यहाँ पे लिख दिया, दिस इज फॉर यूजर इंफॉर्मेशन। हाँ हाँ,